नमस्ते। चलिए हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं कि क्या आप एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहेंगे या एक इफ़ेक्टिव मैनेजर बनना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार मैनेजर्स के दिमाग में आता है कि इनमें से अगर चूज़ करना हो तो क्या करना होगा। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि सक्सेसफुल मैनेजर क्या होता है, इफ़ेक्टिव मैनेजर क्या होता है और क्या ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं। मतलब ये कि क्या अगर हम सक्सेसफुल बनेंगे तो हम इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगे एज अ मैनेजर, या इफ़ेक्टिव बनेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे एज अ मैनेजर। और कई बार तो ऐसा इम्प्रेशन भी होता है कि अगर हम इफ़ेक्टिव होंगे तो हम सक्सेसफुल तो यूँ भी हो ही जाएंगे। अगर हम एक अच्छे मैनेजर हैं, हम इफ़ेक्टिव हो पा रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते। ऐसा भी डिबेट होती है, ऐसा डिस्कशन होता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहले एक एक चीज़ देखेंगे कि इफ़ेक्टिव क्या होगा और सक्सेसफुल क्या होगा। तो सक्सेसफुल मैनेजर कौन होता है। नाउ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन के हिसाब से सक्सेसफुल मैनेजर हम बोलेंगे उसको जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशंस पे स्पीड से आगे बढ़ता है। उसको इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जल्दी जल्दी मूव करता है ऊपर की तरफ ऑर्गेनाइजेशन में। उसको हम बोलेंगे सक्सेसफुल मैनेजर। और इफ़ेक्टिव मैनेजर कौन हुआ। इफ़ेक्टिव मैनेजर वो होगा जो अपनी सारी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, जो अपने सारे टारगेट्स को आसानी से और करेक्टली अचीव करता है। वो हुआ इफ़ेक्टिव मैनेजर। बिकॉज इफ़ेक्टिवनेस की डेफिनेशन ही यही है कि अपने गोल्स को अचीव कर पाना। तो इफ़ेक्टिव मैनेजर अपने सारे टारगेट्स को अचीव करता है। अब इनमें से अगर हम ये समझना चाहें कि इफ़ेक्टिव मैनेजर और इनमें डिफरेंस क्या है, ये अपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि हम जब मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ते हैं तो एक पोस्ट कॉर्प करके एक एक्रोनिम होता है और वो बताता है कि कोई भी मैनेजर क्या क्या फंक्शंस करेगा। लेकिन इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में हम एक स्टडी को कोट कर रहे हैं जिसने कुछ 100+ मैनेजर्स के ऊपर ये स्टडी कंडक्ट करी थी और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब को रिकॉर्ड किया था और कितना टाइम कौन सा मैनेजर इन एक्टिविटीज़ में स्पेंड करता है उसको भी रिकॉर्ड किया था। तो जब उन्होंने एक्टिविटीज़ को मेजर किया तो पहले तो उन्होंने एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया। मैं रिसर्चर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने ये काम किया। तो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ देखी गई जो ये मैनेजर्स करते थे। पहली तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ये जो पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ये सारा है, ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट उन्होंने बोला। फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन की बात होती थी, पेपर वर्क मूव करते थे, तो ये सारा कम्युनिकेशन हो गया। फिर टीम मेंबर से रिलेटेड जितने भी काम होते थे, मोटिवेटिंग, डिसिप्लिनिंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एट्सेट्रा, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो गई। और इसके अलावा जो वो लोग काम करते थे वो सब नेटवर्किंग में आ गया, जिसमें सोशलाइजिंग था, इंटरेक्टिंग विद अदर्स है, स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स है, पॉलिटिकिंग है, ये सब नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ में आ गया। तो इन जब 100+ मैनेजर्स के काम को देखा गया और ये मेजर किया गया कि वो लोग टाइम किस पर स्पेंड करते हैं, तो रिजल्ट्स में ये पाया गया कि जो एवरेज मैनेजर्स होते हैं वो इन चारों किस्म की एक्टिविटीज़ में बराबर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट वो एवरेज मैनेजर्स एंड अप होते हैं। सक्सेसफुल मैनेजर्स में ये पाया गया कि वो अबाउट 50% ऑफ देयर टाइम, 48% टू बी एग्जैक्ट, टाइम स्पेंड करते हैं इन नेटवर्किंग, दैट इज सोशलाइजिंग, स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स। अब अदर्स में उनके सीनियर्स भी हो सकते हैं, उनके कुलीग्स भी हो सकते हैं, जूनियर्स भी हो सकते हैं, तो उन सब के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ इंटरैक्ट करना, ये ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंस देते थे इन चीज़ों को सक्सेसफुल मैनेजर्स। और जो इफ़ेक्टिव मैनेजर्स होते थे वो ऑन द अदर साइड नेटवर्किंग को सबसे कम टाइम देते थे और सबसे ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते थे अपनी टीम के साथ। टीम रिलेटेड एक्टिविटीज़, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को हायर करना, उनको मोटिवेट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना। ऑब्वियसली फिर इसी वजह से वो इफ़ेक्टिव भी हो पाते थे। तो आप ये देखेंगे कि जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं वो नेटवर्किंग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं या फिर पीपल मैनेजमेंट, आप देखें
कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में वो 13% टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी टीम के साथ वो केवल 11% टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन नेटवर्किंग में 48% करते हैं। इफेक्टिव मैनेजर्स को अगर आप देखेंगे तो वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में 19% कर रहे हैं और 44% कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में, एंड 26% कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद उनके पास नेटवर्किंग के लिए बहुत टाइम होता भी नहीं था, बट स्टिल ऑब्वियसली दे वर वेरी इफेक्टिव। अब क्वेश्चन आता है कि भाई डिसीजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव मैनेजर बनना है या सक्सेसफुल मैनेजर बनना है। तो देखिए, अगर आप एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो अगेन कोई राइट और रॉन्ग आंसर है नहीं इस बात का। ये आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, आपके अपने वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। आप चाहते क्या हैं, आपका विजन क्या है, ड्रीम क्या है, आपने अपने लिए क्या सोचा है। अगर सक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अगर मूविंग अप द हायरार्की इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, then obviously you will spend more time and you should spend more time in networking. अब इफेक्टिवनेस कितनी है, थोड़ी से काम चलता है, बहुत चाहिए आपको इफेक्टिवनेस, मतलब आप परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम होता रहता है और आप हायरार्की में आप आगे मूव करते हैं, वो हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होता है, वो हायरार्की को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो डिजिग्नेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन उनको जो काम मिला हुआ है उसको वो अपना बेस्ट इनपुट देते हैं। अगर इंसिडेंटली एज अ रिजल्ट वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं भी हो जाते हैं, देन टू दे फील दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन विद इन देम कि भाई हमने अपना काम तो अच्छे से किया है, ये भी हो सकता है। तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर एज अ मैनेजर। व्हेन यू आर अ मैनेजर, your value system as an individual will be important in deciding whether you want to focus on effectiveness or you want to focus on success. Now see from the point of view of an employer. So if you are an employer, if you are the owner of the company, if you are running that organization, now for you, who is a more important person, whom you would like to be there with you for a longer period of time? A person who is doing all his jobs to the best possible manner, या जो बस केवल हायरार्की में ऊपर मूव करने में इंटरेस्टेड है, जो प्रमोशंस में इंटरेस्टेड है। तो एज एन एम्प्लॉयर मुझे लगता है आप ये चाहोगे कि आपके यहाँ जो भी काम है वो 100% इफेक्टिवली हो। प्रमोशन तो एज अ बाय प्रोडक्ट दिया ही जाएगा, मिलेगा ही उसको जो अच्छा काम करेगा। तो अगर आप एज एन एम्प्लॉयर एक ऐसा कल्चर क्रिएट करते हो जहां इफेक्टिव लोगों को ही प्रमोशन मिलता है, तो चांसेस ये है कि हर कोई मैनेजर इफेक्टिवनेस की तरफ भी ध्यान देगा। बट अगर चॉइस की बात आती है, अगर एक ये डिसीजन लेना है कि भाई हमें इफेक्टिव मैनेजर चाहिए या सक्सेसफुल मैनेजर चाहिए, तो एज एन एम्प्लॉयर एवरीबडी वुड लाइक टू हैव एन इफेक्टिव मैनेजर वर्किंग विद हिम. So again, you may think differently, but as an employer, it will be of importance to you that you create a culture and environment where people want to work towards effectiveness rather than simply getting fancy titles and designations and more salary and all those kind of things. लेकिन जो काम है उसको प्रायोरिटी ना दी जाए, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे. So here it is. The question is a debatable question, but still you can take a stand, a decision depending upon where you are and what do you want. Thank you so very much.